उस स्टेप के बाद सोच विचार और आपकी जो चिंतन है वो तब काम में आएगा। तो जानकारी को याद करना मौलिक काम है, इससे आप नहीं बच सकते। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है यदि आप ये बात समझ लें कि जो भी लॉज हैं, जो नियम हैं प्रकृति के हैं, वो मेरे, आपके, एल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, कोपरनिकस, बायोट सेवेट किसी वैज्ञानिक के बनाए हुए नहीं, वो प्रकृति के नियम हैं। और नियमों को आप बना नहीं सकते, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनको केवल वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये मौलिक बात समझ के चलें। तो आपके अंदर जो कश्मकश रहती है याद करने कि याद क्यों करें, तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। भाई याद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो लॉज हैं, प्रकृति के जो नियम हैं, वो प्रकृति के हैं, वो आपके, मेरे, किसी लेखक के, किसी शिक्षक के, किसी वैज्ञानिक के नहीं हैं। वो नियम प्रकृति के हैं। आप चाहें या ना चाहें, आपके विचार नियमों के बारे में कुछ भी हों, प्रकृति अपने नियमों के तहत ही काम करती है। और यदि आप प्रकृति के विरुद्ध चलेंगे तो नहीं चलने देगी। प्रकृति बहुत शक्तिशाली है, प्रबल है, प्रचंड है प्रकृति की जो शक्ति है। तो आपको जो प्रकृति के नियम हैं, जिन नियमों के अंतर्गत विषय वस्तुएं कार्यरत हैं, वो नियम याद ही करने पड़ेंगे। हाँ, सोचने का जो है वो भी एक क्राइटेरिया, सोचने में आप सक्षम हैं, चिंतन में सक्षम हैं। उन नियमों पर आधारित क्या बनाया जा सकता है नया, जिससे आपके जीवन में सुख हो, समाज सुखी रहे, देश सुखी रहे और पूरा जो ब्रह्मांड है वो भी सुखी रहे। तो उन नियमों को मानने के बाद आप उनको प्रयोग करके क्या बनाएं कि बाकी आपको सुख प्राप्त हो, उस चीज़ में आप स्वतंत्र हैं, उसमें आप जो है प्रतिबंधित नहीं है। तो यही मौलिक नियम है, ऐसे ही सीखा जाता है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको बात समझ आई गई होगी कि जो मौलिक नियम है, जो जानकारी किताब में लिखी है, वो जानकारी आपके सोचने समझने, आपके सीमा से परे है। आप कुछ भी हो वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसमें आप स्वतंत्र नहीं हैं। हाँ, जानकारी का प्रयोग करने में अपनी सुविधा अनुसार आप स्वतंत्र हैं।